चलो भाई। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में हमने ओरेकल के डेटा टाइप्स देखे थे कि स्ट्रिंग, डेट, न्यूमेरिक और लार्ज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप लॉब, ये सब हमने देखा था। अब आगे के आज के इस वीडियो में हम एक बेसिक देखेंगे कि व्हाट इज एसक्यूएल। एसक्यूएल होता क्या है? सो एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक तरीके की एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज होती है। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज मतलब जो एक प्रॉपर फॉर्मेट में हमारे डेटा को रखता है। It is a relational database which is easy to adapt and which is used for storing data. रिलेशनल डेटाबेस है, मतलब रिलेशनल डेटाबेस का मतलब होता है जो टेबुलर फॉर्मेट में, रो और कॉलम के फॉर्मेट में हमारे डेटा को स्टोर करे। इजीली अडेप्ट है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे ओरेकल, एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और भी बहुत सारी, इनफैक्ट स्टार्टअप्स भी सब एसक्यूएल को, माई या फिर किसी तरीके के डेटाबेस को प्रेफर करते हैं। सो विच इज़ यूज फॉर स्टोरिंग डेटा इन पर्टिकुलर फॉर्मेट। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हम हमारा डेटा स्टोर करते हैं एंड कैन बी मैनिपुलेटेड इजीली। मैनिपुलेटेड का मतलब क्या हुआ कि उसको हम चेंज कर सकते हैं, किसी मतलब फॉर्मेट में डाल सकते हैं। जैसे मैनिपुलेट करना मतलब उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हमारे अकॉर्डिंग हम परफॉर्म करते हैं। तो ये होता है जस्ट बेसिक अबाउट एसक्यूएल। नाउ रूल्स टू क्रिएट अ टेबल। अब मेन काम यहाँ से अब हमारा चालू होता है। अभी तक तो जो हमने पढ़ा वो सब बेसिक्स था। हमने क्या क्या देखा था? हमने देखा था सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज ओरेकल। देन नेक्स्ट हमने देखा था डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस के बाद एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं डेटाबेस को यूज करने के। देन एग्जीक्यूशन, इंस्टॉलेशन देखा था ओरेकल 11G जो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। देन ऑब्जेक्ट्स इन ओरेकल। और अभी हमने देखा कि डेटा टाइप्स देखे थे लास्ट वीडियो में, और अभी हमने देखा व्हाट इज एसक्यूएल। देन अब जो मेन चीज है, रूल्स टू क्रिएट अ टेबल। अब जब हम कोई भी टेबल को बनाते हैं या फिर क्रिएट करते हैं तो उसको बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। ऐसे ही आप नहीं बना सकते कि हाँ मैंने ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया और उसके अकॉर्डिंग टेबल आ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो कुछ रूल्स होते हैं टेबल को बनाने के। द नेम ऑफ द टेबल शुड बी यूनिक, कि मतलब जो नाम है वो यूनिक होना चाहिए। जैसे मैं एक पर्टिकुलर कंपनी का एग्जांपल लेता हूँ कि अगर वो कंपनी है और उनका खुद का डेटाबेस है। अब अगर उनका डेटाबेस में सब एक ही नाम से टेबल बन जाएगी तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। पता ही नहीं चलेगा किस में किस टाइम का डेटा रखा हुआ है। कि सपोज ये कंपनी है। अब इस कंपनी का कोई सा ये डेटाबेस है। अब इस डेटाबेस में मल्टीपल टेबल वैल्यूज, मल्टीपल टेबल्स, मल्टीपल रिकॉर्ड्स स्टोर्ड है। इन रिकॉर्ड्स को स्टोर करा गया टेबुलर फॉर्मेट में। अब अगर मान लीजिए कि मैं इनका सबका नाम एक ही रख दूं, कि इसका भी नाम ए है, इसका भी नाम ए है, सबका नाम मैं अगर ए रख दूं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। मुझे पता ही नहीं चलेगा किस में मैंने कौन सा डेटा स्टोर कर रखा है। तो टेबल का नाम यूनिक नहीं हो सकता। नेक्स्ट, मैक्सिमम लेंथ ऑफ टेबल शुड बी 30 कैरेक्टर्स। मतलब जब भी मैं टेबल का नाम दूंगा तो उसकी लेंथ 30 कैरेक्टर्स, 30 वर्ड्स से ज्यादा नहीं हो सकती। उससे ज्यादा की टेबल ओरेकल अलाउ ही नहीं करता है। द टेबल कंटेन मैक्सिमम 1000 कॉलम्स एंड अनलिमिटेड रिकॉर्ड्स। मतलब 1000 कॉलम्स हो सकते हैं और अनलिमिटेड रोज, अनलिमिटेड रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। और कॉलम वो 1000 ही सपोर्ट करेगा। फिर भी 1000 भी बहुत बड़ी चीज होती है, हमें ज्यादा इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। 100 कॉलम, 50 कॉलम ही नहीं बनाते लोग, 1000 कहाँ से बनाएंगे? द एट्रीब्यूट नेम ऑफ टेबल मस्ट बी यूनिक, कि जो एट्रीब्यूट का नाम होता है टेबल का वो यूनिक होना चाहिए। ये वही, जैसे यहाँ पर नेम हमारी यूनिक हो गई, एट्रीब्यूट क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे ये हमारी टेबल है। अब इस टेबल में यहाँ पर रोज आती हैं और ये हमारे कॉलम्स होते हैं। और इस कॉलम के ऊपर कुछ कुछ यहाँ पे लिखा होता है। जैसे यहाँ पर हमारे ऊपर मैं हेडिंग लिखता हूँ, सपोज नेम है, एड्रेस है, जेंडर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ये सारी चीज़ें आती हैं, राइट? तो ये जो चीज़ें होती हैं इनको तो हम बोल देते हैं कि ये हेडिंग है हमारी पर्टिकुलर टेबल की। लेकिन इसको हेडिंग नहीं बोलते, ये होते हैं हमारे एट्रीब्यूट्स, या फिर मैं कहूँ इसकी भाषा में, हाँ, एट्रीब्यूट्स या फिर रोज। तो ये क्या होते हैं, हमेशा यूनिक होने चाहिए। कि मतलब नेम है तो वो केवल नेम ही कंटेन करेगा, एड्रेस है केवल एड्रेस रखेगा, जेंडर है केवल मेल फीमेल जेंडर रखेगा, कॉन्टैक्ट नंबर है केवल न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करेगा। तो इसके थ्रू क्या होता है, इसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या स्टोर कर रहे हैं वैल्यूज को। तो ये होते हैं हमारे एट्रीब्यूट्स टेबल के अंदर। नेक्स्ट, द नेम ऑफ द टेबल कैन कंटेन अल्फाबेट्स इन अपर एंड लोअर केस। मतलब अपर केस या फिर लोअर केस में हम हमारे टेबल के अंदर नेम, हमारी टेबल का नेम हम रख सकते हैं, कोई भी अपर केस में या लोअर केस में। सपोज मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लेते हैं,
सपोज मैंने टेबल का नाम रख दिया टेबल। अब ये जो टेबल 1 है ये मेरी टेबल का नाम हो गया। तो इस तरीके से मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ मेरी टेबल का नाम। तो कोई भी मैं ये जैसे लोअर केस में मैंने नाम दिया, अब अगर मैं ऐसे भी लिख दूंगा तब भी ये वैल्यू ले लेगा। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा नाम रहेगा टेबल का वो अल्फाबेट्स में हो सकता है, भले वो लोअर केस कैपिटल में हो या फिर अपर केस कैपिटल में या फिर लोअर केस स्मॉल लेटर्स में हो। एंड ओनली 3 स्पेशल सिंबल्स अंडरस्कोर, हैश और डॉलर। मतलब कि जैसे बहुत सारे सिंबल्स होते हैं ना, @ एक्सक्लेमेशन मार्क, तो अंडरस्कोर, हैश एंड डॉलर सिंबल, बस केवल ये 3 सिंबल ही अलाउड होते हैं। बाकी और कोई भी स्पेशल सिंबल हम हमारी टेबल को बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते। सो दैट्स इट गाइस, ये कुछ बेसिक रूल्स थे। इससे पहले हम प्राइमरी प्रोग्रामिंग में कूदें उसके पहले हमें ये कुछ पता होने चाहिए थे। एंड अगर आपने टर्बो कोडिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। एंड आगे और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।